इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। 2 दिसंबर से लेके अब तक इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं कराई गई। बुशरा बीबी साहिबा की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब का जो ईद के मौके पर सामान अडयाला जेल भिजवाया गया वो भी उनको नहीं देने दिया गया। जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत की नई मिसालें कायम की जा रही हैं। ईद के मौके पर भी किसी एक भी बेगुनाह को रिहा नहीं किया गया, चाहे वो गुजरांवाला की जज नताशा ने जिन बेगुनाहों को सजाएं सुनाई थी चाहे वो हों, ना ही उनकी अपीलें जस्टिस आलिया नीलम ने लगाई कि उनकी ज़मानतें हों, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा इकदाम किया, ना आईनी अदालत ने कोई ऐसा इकदाम किया, ना जस्टिस डोगर ने कोई ऐसा इकदाम किया। और इस तरह से तमाम बेगुनाह जो हैं वो जेलों में ही रहे और ईद की नमाज़ें उन्हें नहीं पढ़ने दी गई। जो कोट लखपत जेल के असीरान हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी थी कि हमें ईद की नमाज़ तो पढ़ने दो, लेकिन क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता ही है कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, तो किसी को भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। इमरान खान साहब को भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल, ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम। तो आज भी यकीनन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात जो है वो नहीं कराई जाएगी। देखना है कि बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात उनकी फैमिली से कराई जाती है, नहीं कराई जाती। तो बहरहाल अभी इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, वो और नवाज बप्पी साहब, वो अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद के साथ जो है वो अडयाला के बाहर पहुंचे हुए हैं और एक जगह पे उनको रोका हुआ है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। जो भी अपडेट्स होंगी वो बाद में आपको आगाह करेंगे। अब बात यह है कि इमरान खान साहब की अपने बेटे से बात होती है और उसके बाद इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान जो है वो इमरान खान साहब का एक पैगाम पाकिस्तानियों को देते हैं और फिर वही पैगाम इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी आ जाता है। पहले मैं वो पैगाम आपके सामने दोबारा रख देता हूँ और फिर ज़रा बात करते हैं कि ये इमरान खान ने क्यों कहा। मेरी इस पे तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों से बात हुई और मेरा अपना भी एक एनालिसिस है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने ट्विटर अकाउंट से कहा, इस मुल्क के जजेस को खुद शर्म आनी चाहिए। हमने 12 अदलिया से रजू किया लेकिन इन्होंने अपनी ज़ाती मराद के इवज़ अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। इन्होंने अपनी दयानतदारी बेच डाली है। वो जानते हैं कि मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो मेरी अहलिया को अजियत पहुंचाते हैं। सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए जजेस बुशरा बीबी के साथ इस कदर गैर इंसानी सलूक की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। उन्हें दिन के 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है और पूरे हफ्ते में मुझसे मुलाकात के महज 30 मिनट दिए जाते हैं और अक्सर तो इस मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती है। इस्लाम में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाने की ममानियत है। इनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। जज मुआशरे में इंसाफ के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इस मुल्क के जजेस को खुद शर्म आनी चाहिए। यानी इमरान खान ने जो है वो बेशर्म कहा है जजेस को। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने क्यों जजेस को जो है वो जजेस को इमरान खान साहब ने इस बार निशाना बनाया है। और इमरान खान साहब के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जजेस की तस्वीरें लगा के वो जजेस के बारे में लिख रहे हैं कि किस जज ने क्या कुछ किया है। देखें, मामला ये है कि इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी जगह पे खड़ी हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान में किसी सूरत ये जो असीरान जेलों में इनको नहीं छोड़ना, इमरान खान के केसेस नहीं लगने देने, इमरान खान को रिहा नहीं होने देना, बुशरा बीबी को रिहा नहीं होने देना, तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस नहीं करना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज इन्हीं को इक़्तिदार पर मुसल्लत रखना है। जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है ये जूं की तू चलेगी, किसी के लिए कोई रियायत नहीं है, ये सारी यानी वो अपनी बात पर कायम है। अच्छा, इमरान खान भी अपनी बात पर कायम है कि मैं कोई सरेंडर नहीं करूंगा, मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी ज़ाहिर है उनसे कई बार कोशिश की, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाके बात की। इमरान खान ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं अपनी बात पे कायम हूं और अगर मैंने ये जो मैं चाहता हूं जिस तरह से उस पर बात नहीं करते तो मुझे मेरी जान जाने की भी परवाह नहीं है। यानी वो इस हद तक एक पोजीशन जो है वो ले चुके हैं। और इमरान खान साहब को अल्लाह ताला पे यकीन और एतकाद ऐसा है कि जब उनको पिम्स लाया गया तो एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया जो इनकी हेल्थ बीट है और बहुत उनके अच्छे सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है। तो इसलिए इमरान खान साहब और वो जो हारून रशीद साहब का मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ, तो वो कहते हैं जब एक आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाए तो फिर वो कोई और ही आदमी होता है। इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि
इमरान खान को अगर बाहर भी लाना है तो ये वाज़े मैसेज जाना चाहिए कि इमरान खान डील करके आए हैं, हमारे साथ डील करके आए हैं। और इमरान खान ये कहते हैं कि मैं किसी सूरत डील नहीं करूंगा। इमरान खान कहते हैं कि मैं अदालतों के जरिए रिहा होऊंगा। इमरान खान कहते हैं कि अदालतें मेरे केसेस सुने, जजेस फैसले करें। और ये केसेस इतने कमज़ोर हैं कि आप देखें ना कि जस्टिस डोगर केस लगाता नहीं है, लगाता है तो नए वाले आते नहीं हैं। अब इमरान खान साहब ने ये जो जजेस का कहा है, जजेस को बेशर्म कहा है, और एक तरह से उनका एक मैसेज यही था कि जजेस के ऊपर बात करें। देखें, इमरान खान साहब ये कहते हैं, और जब उनके साथ कुछ मुलाकातें हुई तो इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में पार्टी के जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको इमरान खान साहब ने कहा कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, बिल्कुल, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट खुद आगे तो कुछ नहीं करती ना, वो जिनसे करवाती है उनके भी नाम लो, उनको भी लोगों के अंदर गंदा करो, उनको भी लोगों के अंदर एक्सपोज करो। देखें, काजी फाइज ईसा का नाम बार बार सबने लिया, तो उससे क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि काजी फाइज ईसा इतना नंगा हुआ, इतना नंगा हुआ, इतना नंगा हुआ काजी फाइज ईसा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की नज़रों के सामने, कि जब से वो मकरूह शख्स, गलीज़, नीच और गंदा और घटिया इंसान रिटायर हुआ है, जिसने पाकिस्तान के साथ वो दुश्मनी की है कि इंशाल्लाह 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 जब भी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जितने वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया, नुकसान पहुंचाया, उनको पब्लिकली हैंग किया जाए, उनको लोगों के सामने फांसियों पे लटकाया जाए, ताकि एक मैसेज आए कि अब पाकिस्तान उस तरह से नहीं चल सकता जैसे चल रहा था। तो काजी फाइज ईसा उन किरदारों में से एक किरदार है। तो हुआ फ़ायदा ये हुआ उसका बार बार नाम आने से कि काजी फाइज ईसा जब से रिटायर हुआ है आज तक, उसको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया रिटायरमेंट को, आज तक वो 5 से 7 मरतबा पूरी दुनिया में देखा गया है। 1.5 साल में 5 से 7 मरतबा, 5 से 7 मरतबा सिर्फ देखा गया, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर। ये है उस अवेयरनेस का फ़ायदा। जब अवेयरनेस होती है तो लोगों को नाम याद होते हैं कि कौन क्या किरदार है। तो अब इमरान खान ने जब ये कहा तो उसके बाद तहरीक इंसाफ अब जजेस की तस्वीरें लगा के कंपेन कर रही है। इस पर मैं आता हूँ कि इसका रिएक्शन क्या आ सकता है। देखें, हाँ, एक चीज़ और, आज हसन न्याजी जो है उनकी बर्थडे है और 950 दिन हो गए और हसन न्याजी को कैद काटते हुए, नाहक कैद काटते हुए उनको सजा हो चुकी है, लेकिन उनकी अपील लाहौर कोर्ट नहीं सुन रही। जस्टिस आलिया नीलम ने जो बेंच बनाया वो नहीं सुन रहा। खैर, तहरीक इंसाफ, और आप देखें ना कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो है उनको देखें, मतलब 1000 दिन से ज़्यादा हो गए। अभी ये 3 ख़वातीन हैं, फिरदौस राय हैं, इनको 192 दिन हो गए, 192, और फलक जावेद को 181 दिन हो गए, सनम जावेद को 170 दिन हो गए, और इसी तरह से बुशरा बीबी भी आपको पता है कि बहुत तवील अरसे से जो है वो नाहक कैद है। यानी ये ख़वातीन के साथ हो रहा है, ये ख़वातीन के साथ हो रहा है। मर्दों का तो सूरत हाल सबके सामने, जो बुज़ुर्ग हैं, एजाज चौधरी साहब हों, इस तरह की उनकी एज देखें और उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है। तो खैर, अब तहरीक इंसाफ ने जिन जजेस की, अच्छा इसमें एक में तहरीक इंसाफ ने एक जज की गलत लगाई है तस्वीर, ये तहरीक इंसाफ को नहीं लगानी चाहिए थी। इन्होंने इरफान सादत खान साहब जो हैं उनकी भी तस्वीर लगा दी है, उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि इरफान सादत खान साहब तो वो जज हैं जिन्होंने इसमें ये जो केस था मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी थी। तो मेरा ख्याल है ये एक तहरीक इंसाफ से गलती हुई है और उनको इसकी तस्दीक करनी चाहिए और उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक वॉल ऑफ शेम के नाम से एक कंपेन चलाई और उस कंपेन में उन्होंने कहा कि डोंट फॉरगेट दिस फेस, और आगे तस्वीरें लगाई हैं। सबसे पहले उन्होंने जो तस्वीर लगाई है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की लगाई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में, जिन्होंने काजी फाइज ईसा का हर चीज़ में साथ दिया, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में ये फैसला दिया था कि एक भी सीट तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने और नईम अख्तर अवान, ये 2 जज थे जिन्होंने कहा था एक सीट भी पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, और ये 2 थे। और फिर अक्सरियत ने, बहरहाल 8 जजेस ने कहा था मिलनी चाहिए, और फिर वो बाद में 26 आईनी तरमीम आई और आईनी बेंच बन गया। फिर आईनी बेंच के सामने ये मामला गया और फिर आईनी बेंच ने जो है वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो चोरों, डाकुओं और लुटेरों को दे दी। अच्छा, तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की एक लंबी फहरिस्त है, उन्होंने क्या कुछ किया, बहुत, यानी ये रिटायर हो गए थे, इनको इनके रिटायरमेंट से चंद दिन पहले आईनी अदालत बना के इनको उसका सरबराह बना दिया गया, यानी एक तरह से एक्सटेंशन दे दी गई इन्हें 3 साल के लिए। इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर देखें ना कि कितने वो लोग हैं, ओहदे हैं जिन पे एक्सटेंशन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में देख लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म हुई, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। यानी वो तमाम
इस निज़ाम को लगता है कि जितने लोग जहां जहां बैठे हैं ना, इनमें से किसी एक को भी हटाएंगे ना तो दीवार में से ईंट निकलेगी और इमारत गिर जाएगी। तो इसलिए सबको बिठाया हुआ है और नवाजा हुआ है। दूसरी इन्होंने तस्वीर लगाई है जस्टिस याहिया खान की। अच्छा, जस्टिस याहिया खान जो है ये वैसे अपने तौर पे बड़े बनते हैं कि बड़े ज़बरदस्त अपराइट आदमी हैं। जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके ये लाए थे और इन्होंने सहूलतकारी की थी इस हुकूमत और इस निज़ाम की। इनको तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया था और ये डिज़र्व नहीं करते थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना, लेकिन इनको बनाया गया था और ज़ाहिर है अब समझ भी आ रही है कि क्यों बनाया गया था। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो है वो तस्वीर PTI ने लगाई है जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। चौथी तस्वीर लगाई है जस्टिस अली नीलम की जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट। उसके बाद आईनी अदालत के जजेस की तस्वीरें लगाई हैं जस्टिस के आगा, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस रोज़ी खान बरीच और इसी तरह से इनके बाद जो तस्वीर लगाई है वो इन्होंने लगाई है जस्टिस आमिर फारूक जो पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। फिर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ये भी आईनी अदालत के जज हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ये काजी फायजी साहब का हर चीज़ में तकरीबन साथ देते थे। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये भी इन्होंने पहले उन 8 जजेस में थे जिन्होंने नशिस्तें PTI को दी थी, फिर ये बदल गए, ये दोनों, ये और हसन नज़र रिजवी ये दोनों बदल गए। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं इन्होंने ये जो जजेस थे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस, उनकी पिटीशन भी इन्होंने मुस्तरद की थी। और इनके और ये मेखला मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी ये हसन नज़र रिजवी वगैरह थे। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ। इरफान सादत खान साहब की तस्वीर उन्होंने गलत लगाई है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तस्वीर उन्होंने लगाई है। इन्होंने जस्टिस मोहम्मद आसिफ जिनको इस्लामाबादी कोर्ट से इस्लामाबादी कोर्ट लाया गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, उनकी तस्वीर लगाई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की तस्वीर लगाई है। जस्टिस आजम खान की लगाई है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास जिन्होंने अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर जो एक दरख्वास्त थी हामिद मीर साहब की, इमरान रियाज खान साहब की कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन में लाया जाए, वो दरख्वास्त इन्होंने मुस्तरद की थी। और जस्टिस खादिम सोमरो, तो इनकी तस्वीरें जो हैं वो इन्होंने लगाई हैं तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया। अब इसका रिएक्शन क्या आ सकता है? इसका रिएक्शन इससे बढ़कर क्या आ सकता है कि ये तमाम वो जजेस हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं, जिन्होंने इमरान खान को कोई इंसाफ नहीं दिया, जो इमरान खान के केसेस सुनते ही नहीं हैं, जो इस मुल्क के अंदर जिनको इंसाफ मिलना चाहिए उनमें से किसी को इंसाफ नहीं देते। तो इसलिए ये जजेस, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई, क्योंकि देखें ना इमरान खान साहब को एक बात का तो पता है कि ये जजेस जो हैं इनकी क्या बेचारों की स्टैंडिंग है और ये तो कहीं और से डायरेक्शंस जो हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये कहीं और से डायरेक्शंस लेते हैं, इनको जहाँ वो वहाँ से जो कहा जाता है ये वो करते हैं। इमरान खान साहब जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि वो ये समझते हैं कि अब उन तमाम किरदारों को एक्सपोज किया जाए, ख़ास तौर पे जुडिशरी के अंदर, जो या तो केसेस लगा नहीं रहे, लगा रहे हैं तो इंसाफ नहीं कर रहे। और इसका ज़ाहिर रिएक्शन ये तो आ सकता है, इमरान खान साहब के ऊपर एक और नया केस भी बन सकता है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद ये जज जो है वो सख्त फैसले भी दे सकते हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे है कि जब इमरान खान को मौत का खौफ ही नहीं रहा और वो मौत के खौफ से आगे गुजर गए हैं, तो उनको इन लोगों का क्या डर है? देखें, जो बंदा जेल के अंदर हो और उसे पता हो कि मैं इन लोगों के बारे में बात करूँगा तो ये मेरे साथ और जुल्म और ज्यादती करेंगे, मेरे साथ और नाइंसाफ़ी करेंगे, ये मुझे सह मौत भी दे सकते हैं। जब इस हद तक आपको क्लैरिटी और उसके बावजूद आप जो है वो इनको बेशरम कह रहे हो, इनको एक्सपोज कर रहे हो, इनके ऊपर बात कर रहे हो, तो इसके लिए आपको फिर ईरान जैसे आसाब भी चाहिए, इमरान खान जैसे आसाब भी चाहिए। इमरान खान हमारे सराइकी की एक मिसाल है जिसमें ये कहा जाता है कि जो 302 है ना, 302 आप किसी सब्ज दरख्त के ऊपर लिख के भी लगा देना तो वो सूख जाता है, यानी इतना दबाव और बोझ होता है। एक मिसाल है कि 302 की। तो इमरान खान के ऊपर कौन से पाकिस्तान का ऐसा जुर्म है जिसकी इमरान खान के ऊपर केस जो है वो नहीं है? इमरान खान साहब के खिलाफ आप अगर एक लिस्ट बनाएं, एक तरफ 1947 से लेके आज तक के तमाम, इमरान खान से पहले तक के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और तमाम ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वालों के नाम लिखें और आगे लिखें कि उन सब के ऊपर कौन कौन से केसेस बने हैं। फिर आप इस साइड पे पाकिस्तान की तारीख के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जितने आइन कानून और इंसाफ के लिए लड़ने वाले हैं, उन सारों के नाम हटा के सिर्फ इमरान खान लिख दें और इधर लिस्ट में से आपको कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में
जितने पॉलिटिकल लीडर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आए हैं उनके ऊपर कुल मिला के जितने केसेस हैं, यानी किसी के ऊपर कत्ल का बना, किसी पे दहशतगर्दी का बना, किसी पे गद्दारी का बना, किसी पे करप्शन का बना, किसी पे कोई बना, उनके ऊपर किसी के ऊपर जो मुख्तलिफ उन सारों के ऊपर केसेस थे वो सारे अगर किसी एक शख्स के ऊपर हैं तो उसका नाम है इमरान खान। तो बहरहाल इससे ये भी है कि जजेस आप ज़ाहिर है मुश्किल का शिकार होंगे, क्योंकि ये जज खामोशी के साथ सारी चीज़ें कर रहे थे। अब ये जज लाइमलाइट में आ गए, अगर लोगों ने इनके नाम लेना शुरू कर दिए तो ये जज ज़ाहिर है ये इनके लिए भी मुश्किलात होंगी। ये जज इनके फेसेस पहले लोगों को नहीं पता, लेकिन अब जब इनकी तस्वीरें हर जगह चल रही हैं, इनके नाम हर जगह चल रहे हैं, तो इनके जानने वालों को भी लोग कहेंगे कि यार मतलब उन्हें कहें बस कर दें यार, क्या कर रहे हैं। और ये ख़ुद भी अब इनके लिए एक चैलेंज होगा पाकिस्तान से बाहर कहीं भी ये जाते हैं, लोग सवाल करते हैं, लोग सवाल करेंगे, पाकिस्तान के अंदर लोग सवाल करेंगे। तो ये जजेस कभी भी नहीं चाहते, ये जजेस कभी भी नहीं चाहते कि ये इतने ज़्यादा लाइमलाइट में आएँ, इनके नाम इतने लाइमलाइट में आए, इनकी तस्वीरें इतनी लाइमलाइट में आएँ, क्योंकि फिर जब ये इनके फेसेस लोगों को याद हो गए तो फिर काजी फाइजी साहब की मिसाल आपके सामने है कि उसको शक्ल बदल के और निकलना पड़ा है। वो शक्ल बदल के निकलता है। उसने कई बार अपना हुलिया चेंज किया है, कभी बाल किसी तरह से कर लेता है तो कभी किसी तरह से कर लेता है, कभी दाढ़ी बिल्कुल छोटी कर लेता है तो कभी दाढ़ी बड़ी कर लेता है, कभी क्या कर लेता है तो कभी क्या कर लेता है, पता नहीं, शायद कोई प्लास्टिक सर्जरी भी वो करवा लें, कोई इस तरह की चीज़, कोई ना कोई ऐसी सर्जरी। तो उनके जानने वाले हैं बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ऐसी सर्जरीज करवाई हैं कि वो पहले कुछ और लगते थे, अब कुछ और लगते हैं। तो शायद उनसे वो पूछ के जहाँ से वो कराते हैं तो वहाँ से ये भी कोई इस तरह की करवा लें तो इनके लिए आसानी हो जाए। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त मुहिम चल रही है और इसमें दोनों तरफ ये मामला जा सकता है। एक और इमरान खान पे केस भी बन सकता है और ये भी हो सकता है कि ये जजेस अब कहें कि यार मेहरबानी करें, हमारी तस्वीरें, हमारे नाम हर जगह चल रहे हैं तो मेहरबानी करें। तो